तो आप मतलब कब सोचने लगे कि अब मम्मी पापा से दूरी बना ली है? पर गिल्टी इतना फील होता है कि कॉल करने का भी हिम्मत नहीं करता है। अब जैसे लगता है कि मैं उनके लिस्ट में ही हूँ। एक ने जन्म दिया है तो दूसरे के साथ जिंदगी बिताना है। क्या आपने कभी सोचा कि इस फैसले से आपकी मम्मी को कितना दुख हुआ होगा? तीन जोड़ियां दो कमरे में नहीं टिक सकती यार। छोटे भाई के मन में ऐसे लगता है कि अब मेरा हिस्सा कोई और ले गया। ये बहुत दर्द वाली बात है और ये बहुत बुरा लगता है भाइयों को। जय हिंद। आज फिर से हमारे साथ मिलने के लिए धन्यवाद। मैं हूं उत्तम और फिर से जहां होती है रिश्तों की बात देख होनी पे और थोड़ा हंसी मजाक के साथ। आज हमारे साथ में एक बड़े भैया के रूप में विक्की जी, यानी हर घर के बड़े भाई जो शादी के बाद थोड़े बदल जाते हैं, यानी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। आज हम जानेंगे कि क्यों एक बड़े भाई छोटे भाई से प्यार करना, मोहब्बत करना और परिवार से लगाव करना कम कर देता है, और वो पल कब आता है जब भाई अलग अलग घरों में रहने लगते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। बस भाई बहुत कर लिए जाऊं। शादी के बाद लाइफ थोड़ा अपडेट हो जाती है और जिम्मेदारी धीरे धीरे आना शुरू कर देती है, जिसके वजह से परिवार से थोड़ा लगाव कम होने लगती है। अपडेट या अपग्रेड, और वो भी फैमिली के साथ। चलिए भैया, आज हम भाइयों की बात करते हैं और सबकी परतें खोलते हैं। एक टाइम था जब मेरे भैया से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था, और मेरे बात में भैया बहुत इंटरेस्ट थे। अब जैसे लगता है कि मैं उनके लिस्ट में ही हूँ। ऐसे क्यों? भाइयों में मतलब ऐसे क्या होता है कि पूरा बदलने लगते हैं? देखो, भाइयों से तो प्यार रहता है, लेकिन शादी के बाद बड़े भाइयों का दिमाग 3G RAM बन जाता है। जैसे बीवी, सास ससुर, EMI, ऑफिस, उसमें भाई के लिए जगह बचती है, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती है। मतलब आप बीवी और ससुराल की वजह से प्यार दिखाना छोड़ देते हैं फैमिली से? डर तो नहीं है भाई, ये तो समझदारी है। कैसे? शादी के बाद सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अच्छा बताओ भैया, छोटे भाई को कब ऐसा लगता है कि अब बड़े भाई से दूरी बना लेनी चाहिए? देखो, जब बड़े भाई हर काम में ना करने लगते हैं, खास करके घर के काम में, तो छोटे भाई को लगता है कि बड़े भाई एटीट्यूड दिखा रहे हैं। छोटे भाई समझता है कि उसे बड़े भाई से नहीं, पंखे से बात करनी चाहिए। मतलब भाई नहीं, सीलिंग फैन। हाँ, घूमता है पर ठंडक नहीं देता है। और जैसे हम देखते हैं कि बड़े भाई लोग, कोई काम होता है घर में या कोई भी चीज़ में, तो वो लोग बिल्कुल मना करते हैं करने के लिए। जैसे कोई खेत में काम पड़ गया या घर में है, तो बोलते हैं कि जैसे तुम लोग खुद करो, मैं तो इस घर का है ही हूँ। अच्छा भैया, ये बताओ, बड़े भाई शादी के बाद ऐसे क्यों सोचने लगते हैं कि अब परिवार से अलग होनी चाहिए, अब अलग हो जानी चाहिए, अलग क्यों रहने का सोचने लगते हैं? भाई देखिए, एक तो जगह की कमी, और हमारे गांव में एक कहावत है बुजुर्ग लोगों का। वो लोग बोलते हैं कि तीन जोड़ियां दो कमरे में नहीं टिक सकती हैं। और बीवी का डायलॉग, तुम्हारे घर में मेरा कोई सुनता ही नहीं है। और इसी बात पे मम्मी बोलती हैं कि तुम बीवी का गुलाम हो, तुम बीवी का हर बात मानते हो, ये करते हो वो करते हो, जबकि गलती दोनों में नहीं होती है। ये मैनेज करके चलना पड़ता है बड़े भाई को। और ये छोटा भाई उसे समझ नहीं पाता है। अब और बड़े भाई को इतना कष्ट होता है, बीवी का ताना, मम्मी का ताना, वो समझ नहीं पाता है हम किधर से रहे हैं। अगर मम्मी का सपोर्ट किए तो बीवी बोलती है कि
तुम मम्मी की तरफ हो, मम्मी की साइड से बोलते हो, और बीबी की साइड हो तो मम्मी बोलती है जो जोरू का गुलाम। तुम जोरों के गुलाम हो। जबकि उन दोनों को यही नहीं पता कि हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक ने जन्म दिया है तो दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना है। जबकि एक साइड परिवार का ताना सुनकर, दूसरे साइड बीवी का ताना सुनकर बड़े भाइयों को अलग होने का विचार मन में पैदा होने लगता है। तो मतलब अपने बीबी को खुश रखने के लिए अपने माँ बाप को साइड कर देते हैं। नहीं यार, ऐसा बात नहीं है। दिल से तो कभी नहीं निकालते, लेकिन बीवी को भी तो अपना बनाना पड़ता है, और उसी में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, नीचे ऊंच हो जाता है। भैया छोटे भाई को पता है कब नफरत शुरू होने लगता है? कब? देखिए, जैसे आपके शादी, आप लोगों को शादी जैसे हो जाता है तो उसके बाद अगर छोटा भाई कोई काम से मतलब आप लोगों को बोलता है कि कोई भी चीज़, तो आप लोग बोलते हैं कि जैसे भाभी से पूछ कर बताऊंगा। तो उसी समय छोटे भाई के मन में ऐसे लगता है कि अब मेरा हिस्सा कोई और ले गया। ये बहुत दर्द वाली बात है और ये बहुत बुरा लगता है भाइयों को। मैं भी यही सोचता था। तो एक टाइम क्या हुआ कि मेरे छोटे भाई अपने भाभी से जाकर बोला कि भाभी, अब भैया पहले जैसे नहीं गए हैं। तो मेरे को ये बात सुनकर बहुत दुख लगा, और मैं थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगा कि मेरे छोटे भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये तो सही सोच रहे हैं ना फिर। जैसे आप लोग मतलब आप नहीं, आप लोग वैसे कोई भी भाई जैसे बड़े भाई बोलते हैं कि भाभी से पूछ कर बताऊंगा, ये सब सही है क्या? देखिए, कोई भी काम करने से पहले फैमिली से डिस्कस करते हैं। बस ये बड़े भाई को यही काम है और यही करते हैं। इसमें पता ना लोग बुरा क्यों मान लेते हैं लोग। और छोटा भाई इसको गलत समझ में मैं। अच्छा भैया, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। तो आप मतलब कब सोचने लगे कि अब मम्मी पापा से दूरी बना ली है? आपके मन में ये कब सवाल आया? ये शुरुआत धीरे धीरे होती है। पहले बीवी कहती है हम अलग रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर सोचते हैं ठीक है, नया जीवन है, और बस हमारा फैमिली भी हमारा मेहमान बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस फैसले से आपकी मम्मी को कितना दुख हुआ होगा? कई बार, लेकिन बोल नहीं पाया। और कभी कभी लगता है कि माँ बाप और भाई के पास चले जाए, पर गिल्टी इतना फील होता है कि कॉल करने का भी हिम्मत नहीं करता है। तो आप कहते हो कि अलग होना जरूरी था? ज़रूरी नहीं था, लेकिन समझौता था। और प्यार बचता है तो लास्ट वही व्हाट्सअप स्टेटस। अच्छा भैया, आप सबसे एक मेरा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब कॉल करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि बिजी हैं या कोई भी है, कोई भी चीज़ हो, तो और वही आप लोगों को जैसे दोस्त का कॉल आया तो आप लोग घंटे घंटों बात करते हैं। देखिए, इसमें गलती हम लोगों को होती है। भाई के रिश्ता ब्लड से नहीं, अटेंशन से चलती है। बड़ा भाई समय देना छोड़ देता है और छोटे भाई को लगता है कि प्यार ही कम कर दिया। क्या आप सबको जैसे पहले छोटे भाई से प्यार था, वैसे अभी कम हो गया है प्यार? देखिए, अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि जो घर के बड़े बेटे हैं, उन उनको सब पे माया रहता है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब माया नहीं रहता है। वो कहीं भी रहे, कहीं भी जगह पर रहे, वो हर अपने परिवार के हर एक मेंबर पर ध्यान रखता है कि मेरा पिता क्या कर रहे हैं, मेरे मम्मी क्या कर रही है, मेरे छोटे भाई क्या कर रहे हैं। छोटे भाइयों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम बड़े हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, लेकिन जब भी तू कहीं गिरेगा तो सबसे पहले बड़ा भाई खड़ा होगा तुमको उठाने के लिए। चाहे दुनिया का है, हम अलग हैं, लेकिन दिल का रिश्ता कभी अलग नहीं होता। तो दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं टिकते हैं, वो टिकते हैं तो बस यादों से, बातों से और झगड़ों से। अगर आपके घर में आपके कोई भाई हो
जिससे दूर हो गए हो तो बस एक कॉल करो, शायद वो भी आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली बार। प्यार बांटिए, परिवार मत बांटिए। दोस्तों, यही था हमारा आज की बातचीत। हंसी भी थी, तकरार भी थी और ढेर सारा प्यार भी। अगर आप भी किसी भाई से दूर हो गए हो तो आज ही कॉल कीजिए और बोलिए कि भाई याद आ रहा है। अगर वो फ़ोन ना उठाए तो समझ लेना कि वो शादीशुदा है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करें, कमेंट करें। और आप ऐसे कोई भी कमेंट करें, जैसे हमें वीडियो बनाना हो कोई भी चीज़ पे तो बोले, और कोई भी चीज़ में कमी हमारा वीडियो में दिखे तो आप कमेंट करके बताएं।